यहाँ ज्ञान के प्रमुख साधन के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की जाएगी। भारत के सभी दार्शनिक प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख साधन मानते हैं। सभी नास्तिक दार्शनिक और आस्तिक दार्शनिक, चाहे वो चार्वाक हों, चाहे वो बौद्ध हों, जैन हों, न्याय हो, चाहे वेदांत हो, सभी प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में मुख्य रूप से चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन में विवेचना मिलती है। प्रत्यक्ष को लेकर सभी दर्शनों में यहाँ प्रत्यक्ष की परिभाषा, प्रत्यक्ष की अवस्था, प्रत्यक्ष के प्रकार और प्रत्यक्ष प्रमाण की समीक्षा, इन 4 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हम पहले चार्वाक दर्शन से शुरुआत करेंगे। चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष के स्वरूप के विषय में कहा गया है कि प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष से अलग अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द आदि प्रमाणों को नहीं माना गया है। यहाँ केवल प्रत्यक्ष माना गया है। हालांकि चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष का लेकर उतना गंभीर विवेचन प्राप्त नहीं होता। यहाँ प्रत्यक्ष का अत्यंत साधारण विवेचन प्राप्त होता है। इसके अनुसार इंद्रियों से किसी विषय के रूप, किसी इंद्रियां किसी विषय के संसर्ग में आकर उस विषय का जो ज्ञान प्राप्त करती हैं वही प्रत्यक्ष प्रमा है। हम जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वक, जिसे हम श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, त्वकेंद्रिय, जिह्वे स्वादेंद्रिय और कर्णेंद्रिय के नाम से जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय अलग अलग हैं और ये उन्हीं विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे चक्षुरिंद्रिय का विषय रूप है, यह किसी वस्तु के रूप का ही ग्रहण करता है। उसी तरह घ्राणेंद्रिय का विषय गंध है, अर्थात यह किसी वस्तु के गंध का ही ग्रहण करती है। अतः इस तरह इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ संपर्क करती हैं और वो ज्ञान प्राप्त करती हैं। यही चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष है। चार्वाक दर्शन में यद्यपि चार्वाक दर्शन का यह विवेचन निरापद नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेने से प्रत्यक्ष प्रमाण ही केवल एक प्रमाण है, ऐसा मान लेने से ज्ञान प्राप्ति का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है और केवल इंद्रियों और विषय के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान को मानने से भ्रमात्मक ज्ञानों की व्याख्या नहीं हो पाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण पर दूसरा विवेचन बौद्ध दर्शन में मिलता है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का कुछ अलग विवेचन प्राप्त होता है। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्षम कल्पनापोढ़म अभ्रांतम, अर्थात प्रत्यक्ष कल्पना से रहित और अभ्रांत ज्ञान है। एक और परिभाषा धर्मकीर्ति द्वारा दी जाती है। प्रत्यक्षम कल्पनापोढ़म नाम जात्यादि संयुक्तम अभ्रांतम अपरोक्षम।
ये प्रत्यक्ष का कुछ थोड़ा विस्तृत परिभाषा है। यहाँ प्रत्यक्ष कल्पना रहित है, परंतु नाम जाति आदि से संयुक्त है, अभ्रांत है और अपरोक्ष ज्ञान से रहित है। अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान का मतलब जो परोक्ष न हो, अर्थात साक्षात ज्ञान है। यहाँ कल्पना शब्द का अर्थ यह है कि दिग्नांग कल्पना की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि अभिलाप संसर्ग योग प्रतीति कल्पना, मतलब जो शब्दवाचक ज्ञान है वो काल्पनिक ज्ञान कहलाता है। जिसे केवल शब्दों में ही व्यक्त किया जाए, जैसे आकाश कुसुम, वंध्या पुत्र, ये सभी केवल और केवल शाब्दिक ज्ञान हैं। यह काल्पनिक ज्ञान होते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष इस प्रकार के ज्ञानों से रहित ज्ञान है। प्रत्यक्ष नाम जाति आदि से संयुक्त ज्ञान है। अर्थात प्रत्यक्ष एक विशिष्ट ज्ञान है। प्रत्यक्ष अभ्रांत है। जो भ्रांत ज्ञान है, जैसे रस्सी में सर्प को देखना, अलात चक्र को देखना, अर्थात जब हम किसी अग्निपिंड को गोल घुमाते हैं तो वह गोलाकार या अग्नि का एक रिंग दिखाई पड़ता है। ऐसा ज्ञान भ्रांत ज्ञान है। प्रत्यक्ष इससे रहित ज्ञान है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण को माना गया है। यहाँ स्वलक्षण का अर्थ है जब हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वह प्रथम दृष्टया उसका ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें और उसके अन्य गुणों का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो वह स्वलक्षण कहलाता है। बौद्ध दर्शन में स्वलक्षण को ही प्रत्यक्ष का विषय कहा गया है। यहाँ भी प्रत्यक्ष निर्विकल्पक और सविकल्पक माना गया है। निर्विकल्पक जहाँ प्रत्यक्ष से संबंधित है, वहीं सविकल्पक अनुमान प्रमाण का विषय कहलाता है। अर्थात जब हमें किसी विषय का प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष होने के उपरांत हमें उससे आगे अगले चरण में उसके नाम, जाति, गुण, धर्म आदि का ज्ञान होता है, तो इसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु सविकल्पकता तभी उत्पन्न होती है जब वहाँ अनुमान किया जाए। इसीलिए यहाँ सविकल्पकता अनुमान प्रमाण का लक्षण है, अनुमान प्रमाण का विषय है। प्रत्यक्ष का विषय केवल और केवल स्वलक्षण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दूसरी चर्चा जैन दर्शन में मिलती है। यद्यपि जैन दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन अन्य दर्शनों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहा जाता है जिसमें आत्मा इंद्रियों के बिना ही ज्ञान प्राप्त करती है। अर्थात ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन के सहायता के बिना ही हो, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसे अपरोक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। यह आत्म सापेक्ष है। अर्थात इसमें आत्मा को इंद्रिय और मन का सहारा नहीं लेना पड़ता है।
यह 3 प्रकार का होता है। पहला अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। अवधि ज्ञान का अर्थ है जो अदृष्ट मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु और दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान, जिसे इंद्रियों की सहायता से न जानी जाए परंतु इसका ज्ञान आत्मा को हो जाता है, इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह एक अतीन्द्रिय ज्ञान है और चूँकि यह देश काल से सीमित है इसलिए यह एक सीमित ज्ञान है। दूसरा मनःपर्याय, किसी दूसरे व्यक्ति के मन का ज्ञान या मन स्थिति का ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान है। इसमें भी इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें इंद्रिय किसी विषय से संपर्क नहीं करते हैं, कोई सन्निकर्ष नहीं होता है। बिना सन्निकर्ष किए ही दूसरे व्यक्ति के मन स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तीसरा ज्ञान, उल्लेखनीय है कि मनःपर्याय ज्ञान भी, यद्यपि यह मन सापेक्ष ज्ञान नहीं है, इसमें मन संलग्न नहीं होता। यह मन जो एक प्रकार का इंद्रिय ही है वह सन्निकर्ष नहीं करता, परंतु बिना सन्निकर्ष का ही आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह भी सीमित ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान यह साक्षात एवं पूर्ण ज्ञान है जो साधकों को या जो कैवल्य प्राप्त कर चुके हैं उन योगियों को, उन जिनेंद्र को साक्षात होता है। यह अनंत वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान है। इसमें भी इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई इंद्रिय और अर्थ के बीच सन्निकर्ष नहीं होता है। बिना संसर्ग हुए ही यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान जैन दर्शन में अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत माना गया है। दूसरा प्रकार का ज्ञान यहाँ परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान की यद्यपि चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं है, फिर भी जो सामान्य दर्शन में प्रत्यक्ष की अवधारणा मिलती है, जिसमें इंद्रियों की सहायता की बात होती है अर्थात इंद्रिय और विषय के संपर्क की बात होती है, वो जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत माना गया है। यहाँ परोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का होता है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान का अर्थ है इंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं एवं आंतरिक मनोभावों का ज्ञान, अर्थात इंद्रियां बाह्य वस्तु के पास जाकर वस्तु से संसर्ग करती हैं, तत्पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मति ज्ञान है। दूसरा ज्ञान है श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान में अनुमान प्रमाण भी आता है, मतलब अनुमान भी मति ज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनुमान में भी इंद्रियों के संपर्क की आवश्यकता होती है। बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अनुमान भी संभव नहीं, अर्थात पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तो व्याप्ति स्थापित होगी और फिर अनुमान होगा। यह मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान में इससे केवल शब्द ज्ञान, इसके अंतर्गत केवल शब्द ज्ञान ही आता है। यह शब्दों के माध्यम से होने वाला ज्ञान है, परंतु इसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शब्द को ग्रहण करने के लिए भी इंद्रिय की ही आवश्यकता है। बिना इंद्रिय का शब्द भी ग्रहण नहीं होगा, इसलिए इसे भी परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा
कि जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत सामान्य दर्शनों के प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को रखा गया है, परंतु शाब्दिक दृष्टिकोणों से जो अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष का मतलब जो प्रत्यक्ष है, साक्षात है, उसका स्वरूप यहाँ अलग है, जो अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान एवं कैवल्य ज्ञान के रूप में वर्णित है। प्रत्यक्ष के संदर्भ में न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का विशद विवेचन मिलता है। न्याय दर्शन एक ज्ञान मीमांसा प्रधान दर्शन है, अतः यहाँ प्रत्यक्ष का विवेचन अत्यंत ही विस्तृत और स्पष्ट है। गौतम ने न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण बताते हुए कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। हम जानते हैं कि इंद्रियां 5 हैं और उनके विषय अलग अलग हैं। उन विषयों के साथ सन्निकर्ष कर इंद्रियां जो ज्ञान प्राप्त करती हैं वह प्रत्यक्ष है। गौतम के न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष की एक अन्य परिभाषा मिलती है, वह है प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, अर्थात प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न वह ज्ञान है जो अव्यपदेश्य है, अव्यभिचारी है और व्यवसायात्मक होता है। यहाँ अव्यपदेश्य पद से नाम, जाति आदि कल्पना रहित निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, व्यवसायात्मक पद से नाम, जाति आदि विशिष्ट सविकल्पक प्रत्यक्ष और अव्यभिचारी पद से अभ्रांत ज्ञान का अर्थ लिया जाता है, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न नाम, जाति आदि कल्पना से रहित निर्विकल्पक ज्ञान एवं नाम, जाति आदि से विशिष्ट सविकल्पक ज्ञान दोनों ही प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आएंगे, परंतु अव्यभिचारी अर्थात भ्रांत ज्ञान प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं आएंगे। यहाँ प्रत्यक्ष के दौरान प्रत्यक्ष दो प्रकार का माना गया है। पहला निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का मतलब है जब इंद्रियां विषय से प्रथम दृष्टया संपर्क में आती हैं, उस दौरान उस विषय के विशिष्टताओं का ज्ञान नहीं होता, अर्थात नाम, जाति आदि का ज्ञान नहीं होता, वह केवल आलोचन मात्र होता है। उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे जब हम सामने किसी व्यक्ति को देखते हैं और बस केवल प्रारंभिक अवस्था में उसके सामान्य मानवाकृति को देखते हैं, हम यह नहीं जान पाते हैं कि यह मेरा कौन सा मित्र है, इसका नाम क्या है, इसका चेहरा कैसा है, यह गोरा है या काला है, तो हमारी वह निर्विकल्पक अवस्था होती है जिसमें किसी प्रकार के विकल्पकता का अभाव होता है। यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है।
और जब दूसरे क्षण जब हम उस व्यक्ति को देखकर उसे अपने मित्र होने या ना होने का निश्चय कर लेते हैं, या अर्थात यूँ कहें कि उसके नाम, जाति आदि विशिष्ट गुणों से परिचित हो जाते हैं, तो वह सविकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। वस्तुतः निर्विकल्पक ज्ञान के ये दो भेद, निर्विकल्पक और सविकल्पक, ये भेद न होकर ये प्रत्यक्ष की दो अवस्थाएं हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जहाँ प्रारंभिक अवस्था है, वहीं सविकल्पक प्रत्यक्ष बाद की अवस्था है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के अन्य प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे बाह्य प्रत्यक्ष और आभ्यंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष का मतलब है जब हमारी इंद्रियां किसी बाह्य विषय के संपर्क में आती हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, किताब, जानवर, पेड़, तालाब, इन विषयों के संपर्क में आती हैं, और संपर्क में आने के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बाह्य प्रत्यक्ष होता है। परंतु जब हमारी इंद्रियां, या यूँ कहें कि मन, हमारे सुख, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, मनोभावों के संपर्क में आकर उनका ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो ये आभ्यंतर प्रत्यक्ष होता है। वस्तुतः बाह्य प्रत्यक्ष और आभ्यंतर प्रत्यक्ष में कुछ भेद है। बाह्य प्रत्यक्ष में त्रिविध सन्निकर्ष होता है, अर्थात आत्मा का मन से, मन का ज्ञानेंद्रिय से और ज्ञानेंद्रिय का सन्निकर्ष बाह्य पदार्थ से होता है। परंतु आभ्यंतर प्रत्यक्ष में द्विविध सन्निकर्ष ही होता है, अर्थात आत्मा का मन से और मन का मनोभावों से। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष आवश्यक है, अर्थात इंद्रिय और विषय के बीच संपर्क या संबंध आवश्यक है। यह संबंध 6 प्रकार का होता है, और यह संबंध चूँकि अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए उस प्रकार अलग अलग तरह से संबंध होने के कारण अलग अलग रूप में प्रत्यक्ष और अलग अलग विषयों का प्रत्यक्ष होता है। अब हम न्याय दर्शन द्वारा प्रत्यक्ष के वर्णित प्रकारों की चर्चा करेंगे। यहाँ प्रत्यक्ष का 2 प्रकार माना गया है, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष के भी 2 प्रकार हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष की विवेचना पहले हम कर चुके हैं। बाह्य प्रत्यक्ष का मतलब है पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनके अलग अलग विषयों का ज्ञान, और मानस प्रत्यक्ष का अर्थ है कि मन और इंद्रियों का आंतरिक विषय, जैसे सुख, दुख, इच्छा आदि का ज्ञान प्राप्त करना। यह साधारण प्रत्यक्ष है। दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 भेद माने गए हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का मतलब है जब हमें किसी सामान्य का ज्ञान होता है तो वह सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। अर्थात जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं और उसमें मनुष्यता का ज्ञान होता है, अर्थात मनुष्यत्व का ज्ञान होता है। जब हम गाय को देखते हैं तो उसमें एक गोत्व का ज्ञान होता है। जब हम पेड़ देखते हैं तो उसमें वृक्षत्व का ज्ञान होता है। यह वृक्षत्व, यह मनुष्यत्व,
और यह गोत्व किसी विशेष वृक्ष, किसी विशेष मनुष्य, किसी विशेष गाय का ज्ञान न होकर यह संपूर्ण मनुष्य जाति, संपूर्ण वृक्ष जाति और संपूर्ण गायों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि हम इन विषयों के कुछ ही उदाहरणों से हमारी इंद्रियां संसर्ग कर पाती हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि जब हमारी इंद्रियां इनके कुछ उदाहरणों के साथ ही संबंध स्थापित करती हैं या संसर्ग करती हैं, सन्निकर्ष करती हैं, तो हमें इनके पूरे जाति का ज्ञान कैसे होता है? तो पूरे समूचे जाति का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति के माध्यम से होता है। न्याय दर्शन में सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति एक अनूठी अवधारणा के रूप में दी गई है और इसी सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से हमें समस्त जाति अर्थात सामान्यों का प्रत्यक्ष होता है। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। हम जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, अर्थात यह इंद्रियां अपने अपने विषय का ही ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय रूप का ज्ञान प्राप्त करती है, श्रोत्र इंद्रिय शब्द का ज्ञान प्राप्त करती है, त्वक इंद्रिय स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करती है, घ्राण इंद्रिय गंध का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषयों के साथ अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। इसमें से ऐसा नहीं है कि एक इंद्रियां सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो, परंतु कभी कभी यह देखा जाता है, व्यवहार में अक्सर यह देखा जाता है कि यद्यपि वह विषय तत्संबंधित इंद्रिय का विषय नहीं है, फिर भी वह इंद्रिय उस विषय को ग्रहण करता है। जैसे सामने स्थित हिमशिला का ज्ञान, हिमशिला सामने हिमशिला पड़ा हुआ है और हम उसे देख रहे हैं, अर्थात हमारी चक्षुर इंद्रियां से उसका सन्निकर्ष हो रहा है और हिमशिला को देखकर ही हम उसके शीतलता का अनुभव करते हैं, जबकि शीतलता का अनुभव त्वक इंद्रिय का विषय है, न कि चक्षुर इंद्रिय का। चक्षुर इंद्रिय केवल रूप ग्रहण कर सकती है, शीतलता उष्णता का ग्रहण स्पर्श के माध्यम से त्वक इंद्रिय कर सकती है, परंतु यहाँ देखने मात्र से चक्षुर इंद्रिय के सन्निकर्ष से हमें शीतलता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। तीसरा योगज प्रत्यक्ष है। योगज प्रत्यक्ष भी एक अलौकिक प्रत्यक्ष है, जिसमें इंद्रियों का वस्तु विषय के साथ सन्निकर्ष तो नहीं होता, परंतु यह एक साक्षात ज्ञान है। जैसे योगियों का ज्ञान अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान, जिसमें इंद्रियां उन सूक्ष्म विषयों के साथ सन्निकर्ष नहीं कर सकती, या बड़े से बड़े वस्तु का ज्ञान या दूर स्थित वस्तु का ज्ञान, जहाँ इंद्रियां संसर्ग या सन्निकर्ष करने में असमर्थ होती हैं, फिर भी प्रत्यक्ष जैसा साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है। यह योगज प्रत्यक्ष कहलाता है। यह प्रत्यक्ष को लेकर न्याय दर्शन की अवधारणा है। हालांकि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की अवधारणा विरोधाभासों से रहित नहीं है। पहला तो यह
कि इंद्रिय और सन्निकर्ष के माध्यम से यदि प्रत्यक्ष ज्ञान को हम मानते हैं तो यह भ्रमात्मक वस्तुओं के साथ भी लागू हो जाता है। अर्थात भ्रम में भी इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होता है, परंतु वह भ्रमात्मक ज्ञान होता है। जैसे यदि रज्जु में सर्प का दिखाई देना, हमारी इंद्रियां रज्जु के साथ सन्निकर्ष करती हैं, परंतु हमें सर्प का ज्ञान होता है। अर्थात जबकि इंद्रियों का सर्प से सन्निकर्ष नहीं होता रहता है, फिर भी हमें सर्प का ज्ञान होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष में केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर योगज प्रत्यक्ष में इंद्रियां विषय का सन्निकर्ष नहीं करती हैं, फिर भी प्रत्यक्ष के जैसा साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष और ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में मतलब सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष में इंद्रियां जिस विषय का सन्निकर्ष करती हैं, हमें केवल उसी का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, परंतु समस्त जाति का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में इंद्रियों का जो विषय नहीं रहता है, उस विषय का भी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम मतलब इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, ऐसा दोष रहित प्रतीत नहीं होता है।
प्रत्यक्ष के विषय में वेदांत दर्शन न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष की अवधारणा का ही समर्थन करता है, परंतु यहाँ भेद थोड़ा अलग है। वेदांत दर्शन के अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं चैतन्य युक्त हैं और यहाँ इंद्रियां अर्थात हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां विषय तक पहुँचती हैं और ज्ञानेंद्रियों का चैतन्य और विषय का चैतन्य एकाकार होता है। तत्पश्चात साक्षात ज्ञान होता है। यह साक्षात ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। यह बाह्य प्रत्यक्ष के रूप में और आभ्यंतर प्रत्यक्ष के रूप में, दोनों रूप में होता है। यहाँ ब्रह्म का भी ज्ञान इसी प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है, अर्थात ज्ञात्री चैतन्य अर्थात ज्ञाता के चैतन्य का एवं विषय चैतन्य अर्थात बाह्य संसार में स्थित वस्तु के चैतन्य का, दोनों का एकाकार हो जाने से साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है। यह बाह्य प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार ज्ञात्री चैतन्य का आंतरिक विषय अर्थात सुख दुख आदि के चैतन्य का और ज्ञात्री चैतन्य के दोनों का एकाकार हो जाने से जो साक्षात्कार होता है वह आभ्यंतर चैतन्य है, आभ्यंतर प्रत्यक्ष कहलाता है। अर्थात वो आंतर प्रत्यक्ष है। हमें अपने आंतरिक मनोभावों, दुख सुख आदि वेदनाओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार वेदांत दर्शन भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष की अवधारणा मानता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष की अवधारणा एक वर्ग के दार्शनिक संप्रदाय समर्थन करते हैं और उसी के द्वारा वर्णित प्रत्यक्ष की अवधारणा की मान्यता देते हैं। न्याय दर्शन के पक्ष में वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सभी दर्शन न्याय दर्शन के समान ही प्रत्यक्ष को मानते हैं, परंतु चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ये सभी प्रत्यक्ष को लेकर थोड़े भिन्न हैं। इनमें प्रत्यक्ष की थोड़ी अलग व्याख्या मिलती है जिनका विवेचन ऊपर किया गया है। ज्ञान के साधन के रूप में प्रत्यक्ष का विवेचन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।